अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका इस यूट्यूब चैनल फैसल सरज एकेडमी में। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने बीजी फिफ्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस की एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आपको पीडीएफ फाइल्स भी प्रोवाइड करते हैं हर एक वीडियो लेक्चर की। बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक है, वो भी आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर भी मैं पीडीएफ मॉक टेस्ट्स आपको फ्री में प्रोवाइड करता हूँ। और ऐसा ना करना कि आप पीडीएफ डायरेक्ट डाउनलोड करोगे, यहाँ पर आपको टॉपिक समझना भी है। मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद आपको ये जो पीडीएफ है ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। क्योंकि विदाउट अंडरस्टैंडिंग इस पीडीएफ का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। ये मैंने की पॉइंट्स में लिखा है, यहाँ पर इजीली मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने ऊपर हेडिंग पे लिखे हैं 4-5 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे, आ सकते हैं, बहुत चांसेस हैं इनमें। क्योंकि प्रीवियसली क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उनमें से भी ये रिपीटेडली पूछे गए हैं। जैसे कि ऊपर है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी। आपको लग रहा होगा ये हमारे सिलेबस में नहीं है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी क्या है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, दैट इज व्हाट इज स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर क्या है। इस क्वेश्चन में अक्सर कंफ्यूज होता है इंसान। आपको आता है व्हाट इज स्टेट ऑफ नेचर बाय हॉब्स, आप लिखते हो स्टेट ऑफ नेचर क्या होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, इसमें आपके मार्क्स बहुत कम आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। एक होता है व्हाट इज स्टेट ऑफ नेचर, सिंपली स्टेट ऑफ नेचर होता क्या है, इसका आंसर आपको देना है। दूसरा आता है डिफाइन हॉब्स स्टेट ऑफ नेचर। कुछ स्टूडेंट्स ऐसी गलती करते हैं, उनको याद होता है स्टेट ऑफ नेचर, उन्होंने कोई डेफिनेशन पढ़ी होती है, वो फिर इसी में वो लगा लेते हैं, बोलते हैं कि हॉब्स ने कहा है। ऐसा नहीं होता है। हॉब्स ने स्टेट ऑफ नेचर के बारे में अलग कहा है, जॉन लॉक ने अलग कहा है और रोसियो ने अलग कहा है। तीनों ने जो है अलग अलग व्यू दिया है स्टेट ऑफ नेचर के बारे में। और इन्हीं तीनों का व्यू कंपाइल करके फिर उस स्टेट ऑफ नेचर से बाहर निकलना, उसको सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी कहते हैं, जो कि हम नीचे डिस्कस भी कर लेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इनको हम इजीली 1 बाय 1 यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर थोड़ा लेंथी बन जाएगा, लेकिन आपका जो है यहाँ पर एक तीर से दो निशान जो है आपके अचीव हो गए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे स्टेट ऑफ नेचर होता क्या है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। डिफाइन स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर क्या होता है, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है। इट रेफर्स टू हाइपोथेटिकल कंडीशंस इन विच पीपल लिव बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट। ये एक इमेजिनेशन है। मान लो जो ऊपर ये 3 स्कॉलर्स हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है हॉब्स, जॉन लॉक एंड रूसियो। इनकी इमेजिनेशन है। ये बोलते हैं जब स्टेट नहीं थी, जैसे आज स्टेट होती है, गवर्नमेंट होती है, उसमें उसमें एडमिनिस्ट्रेशन होती है। इससे पहले इंसान कहाँ रहता था, इंसान आइसोलेशन में रहता था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इंसान रहता था स्मॉल सिटीज़ में। तो वहाँ पर क्या होता था, ये इमेजिनेशन करते हैं स्कॉलर्स कि जब स्टेट थी ही नहीं तो क्या था, उसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर। ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है। तो ये आप डेफिनेशन यहाँ पर सीधा इस क्वेश्चन में लिख सकते हो। नेक्स्ट जो यहाँ पर है, दैट इज थॉमस होब्स स्टेट ऑफ नेचर। हॉब्स ने क्या कहा था स्टेट ऑफ नेचर के बारे में, वो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर है। ही बिलीव्ड दैट मैन इज सेल्फिश एंड क्रूअल बाय नेचर। हॉब्स का कहना है जो इंसान है ये एक लालची होता है, बाय नेचर ये एक लालची होता है। सो इन हिज व्यू द स्टेट ऑफ नेचर वाज अ स्टेट ऑफ वॉर ऑफ एवरीवन अगेंस्ट एवरीवन। वहां पर जो इंसान है स्टेट ऑफ नेचर में, वहां पर इंसान लालची था और वो दूसरों को मारता था अपनी विशेष फुलफिल करने के लिए, लालच के मारे वो। और जो कमज़ोर लोग होते हैं वहाँ पर, जो वीक होते हैं, उन पर मतलब भारी होकर उनसे प्रॉपर्टी हड़पते थे। माइट इज टाइट वाला रूल वहाँ पर अप्लाई होता था। लिहाजा जो स्टेट ऑफ नेचर है वहाँ पर इंसान खुश नहीं रह सकता। ऐसा किसने कहा है, हॉब्स ने कहा है। तो ये इसका है, आपके एग्जाम में पॉइंट ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज स्टेट ऑफ नेचर बाय थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स व्यू ऑफ स्टेट ऑफ नेचर। तो आपको ये डेफिनेशन वहाँ पर लिखनी है, ना कि ऊपर वाली डेफिनेशन कि स्टेट ऑफ नेचर होता क्या है। यहाँ पर ध्यान से आपको समझना है। तो ये जो थॉमस हॉब्स था, एक इम्पॉर्टेंट चीफ एक्सपोनेंट हम कह सकते हैं, फर्स्ट चीफ एक्सपोनेंट ऑफ द सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी वाज थॉमस हॉब्स। ये जो हैं ये तीनों एक्सपोनेंट्स थे, इसके नीचे हम यहाँ पर डिस्कस भी कर लेंगे। लेकिन थॉमस हॉब्स जो है सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी का चीफ एक्सपोनेंट माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3, हॉब्स स्टेट ऑफ नेचर। ये तो हमने कवर किया स्टेट ऑफ नेचर भी। अब है यहाँ पर डिफाइन जॉन लॉक स्टेट ऑफ नेचर। जॉन लॉक ने क्या कहा था स्टेट ऑफ नेचर के बारे में, यहाँ पर हम वो देख लेंगे। यहाँ पर मिस हुआ है, ही बिलीव दैट मैन इज अ रेशनल बीइंग। हु बिलीव दैट मैन इज अ रेशनल बीइंग। आपके जो है एंट्रेंस में, किसी भी यूनिवर्सिटी में जब आप एंट्रेंस दोगे, वहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। हु बिलीव दैट मैन इज अ रेशनल बीइंग।
जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स, रूसियो। ये किसने कहा था? ये जॉन लॉक ने कहा था कि मैन इज अ रेशनल बीइंग, सो फॉर हिम द स्टेट ऑफ, ये ऑफ यहाँ पर थोड़ा लिखते समय जब मैं पीडीएफ बनाता था तो इसमें वो मिस प्रिंट जो है होता रहता है। द स्टेट ऑफ नेचर वॉज अ स्टेट ऑफ पीस, गुडविल, ब्रदरहुडनेस, म्यूचुअल असिस्टेंस एंड प्रिजर्वेशन। जॉन लॉक का स्टेट ऑफ नेचर क्या था? सिंपल वर्ड्स में उसका स्टेट ऑफ नेचर ये था कि वो कहता था स्टेट ऑफ नेचर में अमन था, वहां पर लोग अच्छी चाहत के साथ जो है रहते थे, ब्रदरहुड, बाइनेस, यो भाईचारा जो था वहां पर अवेलेबल था, लोग एक दूसरे की दर्द को समझते थे, लोग एक दूसरे की हेल्प करते थे। ये किसका कहना है? जॉन लॉक का। तो ये बिल्कुल अपोज है किसके? थॉमस हॉब्स के। थॉमस हॉब्स का स्टेट ऑफ नेचर अलग है, जॉन लॉक का स्टेट ऑफ नेचर अलग है। ऐसा ना करना कि जॉन लॉक का स्टेट ऑफ नेचर आपने याद किया है, एग्जाम में थॉमस हॉब्स का पूछा है तो आप यहाँ पर जॉन लॉक का लिखोगे, उससे आपका कोई फायदा नहीं है, वहां पर आपको 0 मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन रूसियोज स्टेट ऑफ नेचर। रूसियो ने क्या कहा था स्टेट ऑफ नेचर के बारे में? आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर है। He believed that man in a state of nature was inherently simple and innocent. He behaved as noble savage. ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। नोबल स्वेज जो है स्टेट ऑफ नेचर में इंसान को कहा गया है, ये किसने कहा है? रूसियो ने कहा है। नोबल स्वेज का यहां पर क्या मतलब है? नोबल यानी महान, स्वेज यानी अनसेटल्ड। जब इंसान स्टेट ऑफ नेचर में रहता था वो खुद अपने डिसीजंस लेता था, उसको किसी की राय लेने की कोई जरूरत नहीं थी, ऐसा रूसियो कहता था। ही वॉज नोबल सिवेज। वो अनसेटल्ड था, उसको ये फिक्र नहीं थी कि मुझे इतनी प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे यूं करना है, शूं करना है, प्रॉपर्टी कमाना है, वो करना है, इस लालच में तो वो बिल्कुल भी नहीं था। उसका कहना है कि वो जो इंडिविजुअल था स्टेट ऑफ नेचर में वो इनोसेंट था, वो अपनी नीड्स आराम से वहां पर अपनी जिंदगी जो था गुजारता था, वो अपनी लाइफ ब्लेसफुलनेस यानी वो खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारता था स्टेट ऑफ नेचर में। ये किसका कहना है? रूसियो का कहना है। तो ये तीनों जो है, इन तीनों का डिफरेंट व्यू है स्टेट ऑफ नेचर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंस क्या है। तो उसके बाद जो यहाँ पर है सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी का क्या मतलब है? इट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट अमंग मैन वायर by the relinquish the hypothetical state of nature and enter into a civil society। देखिए ऊपर मैंने कहा आपको तीनों स्कॉलर्स ने तीनों डेफिनेशंस दी स्टेट ऑफ नेचर। जब स्टेट थी नहीं तो लोग कहाँ रहते थे? आइसोलेशंस में, बिल्कुल नहीं, वो वहां पर रहते थे स्टेट ऑफ नेचर में। स्टेट ऑफ नेचर क्या है मैंने आपको रिसेंटली ऊपर जो है आपको एक एक करके बताया है, डेफिनेशंस के तहत भी और सिंपल वर्ड्स में भी मैंने आपको समझाया स्टेट ऑफ नेचर होता क्या है। अब जो है यहाँ पर इन तीनों स्कॉलर्स ने मिलकर एक कंट्रैक्ट बनाया है, एक कंट्रैक्ट किया है। उस कंट्रैक्ट का क्या मतलब है? ये तीनों ने बनाया है कि उन्होंने कहा, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया है लोगों के साथ। इनके साथ एग्रीमेंट किया है लोगों के साथ, लोगों को बताया है कि अब हम डेवलप हो जाएंगे, अब हम इस जवाल से स्टेट ऑफ नेचर से निकलेंगे, हम एक सिविल सोसाइटी में एंटर हो जाएंगे, जहाँ पर हमारे राइट्स होंगे, जहाँ पर हमारी लाइफ अच्छी होगी, प्रोटेक्शन होगी, राइट टू लाइफ होगा, राइट टू फ्रीडम होगा। वहाँ पर हमारी एक स्टेट होगी, एडमिनिस्ट्रेशन होगी, गवर्नमेंट होगी, जहाँ पर हम अपनी ज़िंदगी जो है अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकते हैं। माइट इज राइट वाला रूल नहीं चलेगा वहाँ पर। अगर कोई किसी के साथ जुल्म करेगा उसको सज़ा दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द लॉ, राइट। तो यहाँ पर सिंपल वर्ड्स में स्टेट ऑफ नेचर से ट्रांसफॉर्म होना कहाँ पर? सिविल सोसाइटी में। इस प्रोसेस को कहते हैं हम सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी। और सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट्स थे, जैसे कि यहाँ पर है थॉमस हॉब्स, जो कि 1588 में पैदा हुए, 1679 में इस दुनिया से चले गए। वो इंग्लिश फिलासफर थे, जो कि एक चीफ एक्सपोनेंट भी हैं सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी का। नेक्स्ट है यहाँ पर मैंने लिखा भी है, फर्स्ट चीफ एक्सपोनेंट ऑफ सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी वाज थॉमस हॉब्स। एंड द थर्ड वाज जॉन लॉक। जॉन लॉक 1632 टू 1704 इसका जो है लाइफ एरा जो है इस दुनिया में रहा है। तो ये भी एक इंग्लिश फिलासफर था। नेक्स्ट इज जिन जैक्स रूसियो 1712 टू 1778, एक फ्रेंच फिलासफर थे। सो आई होप कि आपके कुछ क्वेश्चंस जो यहाँ पर मैंने लिखे थे ये आपको बेसिक कंसेप्ट जो थे ये क्लियर हुए होंगे।
अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, बाकी स्टूडेंट्स तक भी शेयर करके पहुंचा दीजिए, ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर अपना एग्ज़ाम ईजिली पास कर सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।